तो टेंस खत्म हो चुका है ना। तो आज हम लोग टेंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो अंग्रेजी बोलने के लिए थोड़ा सा हम लोग को अभ्यस्त होना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रांसलेशन बनाना जो है वो अंग्रेजी बोलने की तुलना में क्या है, आसान है। अगर हम आपको ट्रांसलेशन दें तो भाई इस सेंटेंस को बनाओ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप लोग आराम से बना लोगे। लेकिन जैसे ही इसको बोलने का समय आता है तो हम लोग दिमाग में लगता है कि भाई सही होगा नहीं होगा, बहुत सारा चीज़ आ जाता है। और वैसे भी देखो, स्पोकन और रिटन दोनों में काफी अंतर आता है। तो मान के चलो अगर हम आप लोग को बोलते हैं कि एस से 5 ऐसा वर्ब बताओ, ठीक है, जो आपको 30 सेकंड में खत्म करना है। मैं वर्ब बताना है एस से, लेकिन 30 सेकंड में सोचना है। 30 सेकंड में एस से 5 वर्ब बताना है। बताओ, टाइम स्टार्ट शुरू करो। बताओ एस से 5 वर्ब। फिर एक सी बोले, हाँ वर्ब, हाँ स्पीक 2 हुआ, सिट 3 हुआ। अब देखो स्टैंड 4 हुआ। देखो 30 सेकंड खत्म होने वाला है। अब हमको ये बताओ, कितने लोग को सिंग का हिंदी नहीं पता है? सिंग मतलब क्या होता है? सिंग का मतलब गाना होता है, सबको पता है। तो मतलब दिखाना, सबको पता होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को जो चीज़ पता है फिर भी हम लोग को समय मिला तो हम लोग बोल नहीं पाए। स्पोकन में वही चीज़ होता है। हम आपको 30 सेकंड दिए थे, आपको तो 1 सेकंड में ही बोलना शुरू करना है, रुकना नहीं है। तो सबसे जरूरी क्या है? प्रैक्टिस। सिंग का मतलब सबको पता होगा कि सिंग मतलब गाना होता है, लेकिन जैसे हम बोले कि 30 सेकंड में ऐसे आपको वर्ब बताना है तो वो दिमाग में नहीं आया। तो क्या है, प्रैक्टिस अलग चीज है, रिटन अलग चीज है। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो आज कुछ प्रैक्टिस करने का अलग तरीका बताते हैं। पहले बताओ, टेंस अभी पढ़े आप लोग ना? टेंस में कितना सब्जेक्ट का आप लोग इस्तेमाल किए? कितना सब्जेक्ट का इस्तेमाल किए? आई का इस्तेमाल नहीं हुआ कि हुआ? वी भी हुआ होगा, यू भी हुआ होगा, दे भी हुआ होगा, ही का इस्तेमाल किए होंगे हम लोग, सी का इस्तेमाल किए होंगे, है ना। इट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नॉन लिविंग के लिए, है ना। लेकिन स्पोकन में थोड़ा कम इसका इस्तेमाल है। हालांकि इट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पोकन में इसका कम इस्तेमाल। हाँ, नाउन का इस्तेमाल ज्यादा है। कोई भी नाउन ले लो, सीता, रीता, रानी, रजत, श्याम, मोहन, कुछ भी ले लो, तो नाउन का इस्तेमाल होता है। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी नाउन। और इसमें मान लो इट का थोड़ा कम इस्तेमाल है, तो साइड करते हैं। मेन साथ में फोकस करते हैं। तो 7 सब्जेक्ट लेके चलो, आई, वी, यू, दे, ही, सी नाउन। अच्छा, आप जब टेंस पढ़े तो आपने कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब पढ़ा बताओ? टेंस में हेल्पिंग वर्ब पढ़े होगे ना। टेंस के लिए कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब पढ़े आप लोग? क्या इज एम आर नहीं पढ़े? इज एम आर पढ़े कि नहीं पढ़े? वाज वर भी पढ़े होगे, है ना। पढ़े कि नहीं? हैव, हैज, हैड भी पढ़े होगे। पढ़े कि नहीं पढ़े? और डू, डज, और क्या पढ़े? डिड। अच्छा, 2 मॉडल वर्ब भी टेंस में आपने पढ़ा था ना। फ्यूचर में क्या यूज किए थे? इज एम आर, वाज वेयर, सेल विल। सेल विल, सेल और विल। कहाँ सेल लगता है, कहाँ विल, तो पूरा क्लियर कर चुके हैं। जब डाउट होगा तो मैक्सिमम विल का ही प्रयोग करने कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, टेंस जब आप पढ़ रहे थे तो आपने वर्ब में कौन कौन सा वर्ब का इस्तेमाल किया? V1 का इस्तेमाल नहीं किया या किया? V2 भी किया होगे, V3 भी, V4 भी, V5 भी, है ना, किया कि नहीं? V1, V2, V3, V4, V5। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और हम लोग क्या ले लिए? वर्ब। अच्छा, ऑब्जेक्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्जेक्ट, एक तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कौन सा बताओ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जान होता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी कौन ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट। और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप लोग कौन ऑब्जेक्ट हो? इनडायरेक्ट। तो हम लोग 2 प्रकार का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किए टेंस में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अभी फिलहाल कितना सब्जेक्ट देख रहे बोर्ड पे बताओ? 7। आई, वी, यू, दे, ही, सी नाउन। इट का भी इस्तेमाल है, लेकिन उतना नहीं हम लोग बोलने में इस्तेमाल करते, इतना ही करते हैं, इस्तेमाल करते ज्यादातर। हेल्पिंग वर्ब को कितना हुआ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हेल्पिंग वर्ब और दो ही मॉडल इस्तेमाल किए, कौन, सेल और विल। वर्ब 5 V1 से लेकर V5 तक, ऑब्जेक्ट 2। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमको ये बताओ कि आई के साथ, एकदम रिलैक्स होकर बताना, आई के साथ सिंपल प्रेजेंट में किस हेल्पिंग वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? आई के साथ सिंपल प्रेजेंट में किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल? अब देखो हेल्पिंग वर्ब तो प्रिंसिपल वर्ब बता रहे, V1 से। हाँ, इजेमर अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू किए थे, डू डज। डू डज ना, सिंपल पास्ट में क्या था, डिड। तो आई के साथ क्या लगेगा प्रेजेंट में, बताओ, डज की डू? वेरी गुड। अच्छा, अब आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या इस्तेमाल होगा बताओ? इज, एम, आर, क्या इस्तेमाल होगा? तीनों इस्तेमाल होता था ना। हाँ, लेकिन फिलहाल हम लोग हूं के सेंस में क्या लगाते थे? एम। एम, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या लगाते थे? एम। प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज आता है, तो आई के साथ क्या था बताओ? हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा बताओ? हैव के साथ क्या? बिन। हैव के साथ बिन। कोई दिक्कत? अच्छा, पास्ट में आ जाओ। आई के साथ डूडेज लगा था क्या पास्ट में? आई के साथ क्या लगा था बताओ? डिड। आई के साथ डिड। अच्छा, आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगा था? वर की वाज? वाज लगा था। पास्ट परफेक्ट में आई के साथ क्या लगा था? हैव, हैज की हैड? पास्ट में तो हैड लगता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे? हैड के साथ बिन। हैड के साथ बिन, है ना? चलो अभी हम लोग बात करेंगे फ्यूचर का। इसका बात करेंगे तो फ्यूचर में हम लोग आई के साथ क्या लगाते थे? सेल। आई भी के साथ सेल, आप चाहे तो विल भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सेल। अच्छा, कंटिन्यूअस में आई के साथ क्या लगाते? सिर्फ सेल के सेल बी? सेल बी ना, V1 चाहिए ना मॉडल को। इजे मार वाजिर का V1 बी। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाए थे? सेल के साथ क्या? हैव। सेल के साथ, और लास्ट बताओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगा था बताओ? सेल भी लगा होगा, हैव भी लगा होगा, और क्या लगा होगा? बिन भी लगा होगा, है ना? सेल, हैव, बिन। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। वी, बताओ वी के साथ सिंपल प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा था बताओ? डज की डू? एम लगा था कि आर? हैज की हैव? उसके बाद हैव प्लस बिन। बताओ पास्ट में वी के साथ क्या लगा होगा बताओ? डिड। वाज लगा था क्या? वर्ड लगा था। उसके बाद हैड, फिर हैड के साथ क्या फ्री में आ गया? बिन। बाकी सेल रहेगा ही, सेल भी रहेगा, सेल हैव भी रहेगा, और सेल हैव बिन भी रहेगा। अभी बताओ यू, यू के साथ क्या लगा था बताओ? सिंपल प्रेजेंट में सेम वही डू लगा होगा, वही आर, वही हैव, और वही हैव बीन। यू के साथ डिड नहीं लगा था, या लगा था? वर भी लगा होगा, हैड भी लगा होगा, और हैड बीन भी लगा होगा। अच्छा, यू के साथ अभी क्या हो जाएगा? विल आ जाएगा बच्चा। फिर विल के साथ बी, फिर क्या? विल के साथ हैव, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? विल के साथ हैव प्लस क्या? बिन। पक्का ना? चलो अभी दे के साथ बताओ क्या होगा? दे के साथ, दे के साथ क्या होगा बताओ? दे के साथ सेम वही ना बाबू, डू। उसके बाद क्या? आर। दे के साथ, दे के साथ हैव बीन। दे के साथ डिड नहीं लगा था पास्ट में, वर भी लगा होगा, हैड भी, और हैड बीन भी। अच्छा, दे के साथ तो विल भी लगता है ना, विल भी लगा होगा, विल हैव भी लगा होगा, और विल हैव बीन भी लगा होगा। लेकिन अभी बताओ तो ही के साथ सेम रहेगा? बताओ ही के साथ क्या हो जाएगा? डू की डज? डज, वेरी गुड। ही के साथ एम लगेगा कि इज लगेगा? हैव लगेगा कि हैज लगेगा? और फिर हैज के साथ क्या? बिन। उसके बाद ही के साथ डिड तो सब में लगता है, लेकिन वर्ड लगेगा कि वाज लगेगा? अभी बताओ, हैड तो कॉमन है सबके साथ, उसके बाद हैड के साथ क्या? विल। अभी बताओ विल ही के साथ नहीं लगता कि लगता? विल भी लगेगा, विल हैव भी लगेगा, विल हैव बीन भी लगेगा।
अभी बताओ सी के साथ अलग है क्या? ये सब सेम है। डज, इज, हैज बीन, डिड, वाज, हैड बीन, विल बी, विल हैव बीन। तो जुबान पे इसको रखना है। कोई भी नाउन ले लो, कोई भी नाउन ले लो, सेम वही होगा। डज नाउन के साथ, इज, हैज बीन, डिड, वाज, हैड बीन, विल बी, विल हैव, है ना, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन। इट के साथ भी लगभग लगभग क्या है, सेम है। ये इट नाउन के साथ सब कुछ क्या रहता है, सेम। तो अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। माइंड में हेल्पिंग वर्ब सेट होगा ना तो अंग्रेजी बोलने में आसान होगा। अभी बोले सर क्या कर रहे हैं आप, पूरा आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। हाँ, चार्ट पे चार्ट बन रहे हैं। चलिए तो बताओ पहले सब्जेक्ट कितना हम लोग मेनली प्रैक्टिस करेंगे साथ, है ना। एक सब्जेक्ट के साथ बताओ मॉडल हेल्पिंग वर्ब मिला के कितना टॉपिक हम लोग देख रहे हैं एक सब्जेक्ट के साथ। अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें तो कितना टॉपिक दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पता चल रहा ना, ये पूरा प्रेजेंट है, ये पूरा क्या है, ये पूरा और ये क्या है बताओ, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सिंपल पास्ट है, ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट। ये बताओ सिंपल फ्यूचर नहीं है कि है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक सब्जेक्ट के साथ कितना कंडीशन दिख रहा है हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए, 1 2 3 मतलब 12 है, टोटल कितना है 12 है ना। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी सिर्फ हम लोग मटेरियल जुगाड़ कर रहे हैं। कुछ वर्ब ले लो, कुछ वर्ब आसान आसान वाला जो आप लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हो। सबको पता होगा स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। तो भाई स्पीक है तो ऑब्जेक्ट भी उसके अकॉर्डिंग ले लो। क्या बोलने का इच्छा है, इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश, तो स्पीक क्या ले लो, इंग्लिश। अच्छा प्ले, हाँ देखो क्रिकेट सबके जुबान मैंने प्ले आया मतलब क्रिकेट। चलो देखो तो समझ में आ रहा है, बोल तो आपको इंग्लिश नहीं आता है। कुछ कुछ वर्ड अपने साथ जो आता है वो फिक्स लेके हम लोग दिमाग में बैठ चुका है। सीता क्या बनाएगी, चाय बनाएगी, है ना। तो कुछ कुछ चीज दिमाग में बैठा हुआ है। चलो स्पीक इंग्लिश, प्ले क्रिकेट। अभी बताओ राइट आएगा तो क्या आएगा दिमाग में, देखो लेटर आ गया, आर्टिकल लगाएंगे, राइट है लेटर, बोलने का जरूरत नहीं है। अभी रीड हम लिख देंगे तो रीड क्या है भाई, किताब पढ़ना है, रीड अ बुक, बोलने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा, तो ऐसा हम लोग कुछ वर्ब ले लेना है। बताओ गो, जाएंगे स्कूल, गो टू स्कूल। अभी कम ले लो, कम, कम फ्रॉम कॉलेज से आ जाओ, जाओ स्कूल, लौटो कॉलेज से है। पढ़ाई शुरुआत स्कूल से एंड कॉलेज से है। कम फ्रॉम क्या, कॉलेज। कितना वर्ब बोर्ड पे अभी मेरे पास, स्पीक, प्ले, राइट, रीड, गो, कम, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ले लिए हम लोग। चलो बताओ अगर मान लो हम लोग ईट लेंगे, ईट खाना, क्या खाएंगे भाई, दिमाग तो नहीं खाएंगे, खाना ही खाएंगे, फूड, ईट फूड। अच्छा हेल्प किसका करना बताओ, गरीबों का, हेल्प द पुअर। हाँ उसके बाद फॉरगेट, भूलना क्या चाहते हो तालेश्वर, ज्यादा इमोशनल नहीं होना। हाँ पास्ट को भूल जाओ या किसी दुश्मन को भूल जाओ, ठीक है। हाँ फॉरगेट द एनिमी, भूल जाओ, क्या करेगा, याद रखो उसको। हाँ अपनी जगह पर है वो। माफ किसको करना अच्छा लगता है, दोस्त लोग को, बहुत मुश्किल से दोस्ती मिलता है, माफ कर दोस्तों, फॉरगिव द फ्रेंड है, फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं। तो बताओ हमारे पास कितना वर्ब है बताओ, 2 4 6 8 10 हो गया, 10 वर्ब 10 ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का संख्या हम लोग कितना ले लिए, 10, 10 वर्ब्स हो गया और 10 क्या हो गया बताओ, ऑब्जेक्ट। अब आते हैं प्रैक्टिस पे, अब आएंगे प्रैक्टिस पे, आराम से हमको बताना है। सबसे पहले बताओ हमको किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना है, आई का मान लो। तो पहले घर में क्या करना है, एक रफ पेज में 4 ठो कॉलम बना लेना, 4, एक सब्जेक्ट का, एक हेल्पिंग वर्ब चाहे मॉडल वर्ब का, एक वर्ब का और एक ऑब्जेक्ट का। अब आराम से हमको बताना, ठीक है। हाँ पहले बताओ किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करने का इच्छा है बताओ, आई का लिख लो, आई। अभी रिलैक्स होकर बताओ आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप लोग इस्तेमाल किए थे,
पहला आई के साथ क्या था, हैव था, एम था कि डू था, एम कंटिन्यू। देखो यही गड़बड़ी हो रहा है ना, देखो आराम से बता रहे तो भी गड़बड़ी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हो। तो अभी यही प्रैक्टिस करना है। आई के साथ पहला हेल्पिंग वर्ब क्या था बाबू, डू था। और अभी जो 10 वर्ब लिखे थे ना, उसमें पहला वर्ब क्या था, स्पीक। हाँ अभी देखो मेमोरी आप लोग का ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमको बताने की जरूरत नहीं है, पता ही होगा। फिर क्या, इंग्लिश। अब सोच के बताओ कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, उसमें डू लगता है क्या, इम्फेटिक सेंटेंस में लगता है, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में डू नहीं लगता। क्या लगता है डू के साथ, नेगेटिव में नॉट। तो हो जाएगा आई डू नॉट स्पीक, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। तो बताओ मैं अंग्रेजी बोलता हूं का इंग्लिश क्या होगा बताओ, सिर्फ डू नॉट हटा दो, आई स्पीक। तो पहला वाक्य क्या होगा, आई स्पीक। अभी दूसरा बताओ क्या होगा, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अभी बताओ क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं का इंग्लिश क्या हो जाएगा बताओ, डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, डू आई के बाद नॉट। डोंट भी लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। कोई भी क्वेश्चन ले लो, वाई ज्यादा अच्छा लगता है बोलने में। तो मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूं, क्या हो जाएगा, वाई लगा दो, वाई के बाद डू, वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, वाई डू आई स्पीक। अब बताओ हमको सब्जेक्ट सेम ही रखना है अभी, सब्जेक्ट टोटल वर्ब कितना है 10, ऑब्जेक्ट कितना है, हमको चेंज क्या करना, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी हेल्पिंग वर्ब भी सेम रहेगा क्या, डू प्लस नॉट। अभी बताओ अगला वर्ब क्या था, प्ले। प्ले के साथ ऑब्जेक्ट क्या था, अभी बताओ सेंटेंस क्या ये एफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, तो इसका एफर्मेटिव क्या होगा, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। उसके बाद आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डू आई प्ले क्रिकेट, वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। कोई दिक्कत, फिर वही आई, हाँ हिस्ट्री चलते रहेगा भी, हाँ वही रहेगा सेम। अभी बताओ डू नॉट रहेगा, लेकिन क्या वर्ब सेम या बदलेगा, तीसरा वर्ब क्या है, राइट। अब हम जिससे बोलेंगे वही प्रैक्टिस करेगा, राइट। राइट क्या है भाई, राइट अ लेटर। सोनू बताओ तो भाई इसका 6 बोल के दिखाओ हमको थोड़ा, बोलो। हाँ बोलो, पहला क्या होगा, आई राइट अ लेटर, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, डू आई राइट अ लेटर, हाँ यानी आई के बाद नॉट लगा दी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आसान है। अब भूल जाओ तो दिमाग में क्या बैठा ना, पहली बार नॉट लगाएंगे हेल्पिंग के बाद, और उसके बाद जब भी नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, कोई दिक्कत। तो बताओ अभी आई, फिर से वही डू ना, वही नॉट। अभी अगला वर्ब क्या बताओ, राइट के बाद क्या था, रीड होगा। अब रीड क्या करना है, अब वो ज्योति क्या होगा बताओ, सेंटेंस प्रैक्टिस करो। हाँ वेरी गुड, पहले इंट्रोगेटिव फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना, डू आई रीड अ बुक, उसके बाद नाइस, उसके बाद वाई डू आई रीड अ बुक, वाई डू आई नॉट रीड अ बुक, बन जाएगा। फिर वही आई, वही डू, वही नॉट। अभी बताओ नेक्स्ट वर्ब क्या है, गो, कहाँ जाना है, टू स्कूल। आगे पीछे में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी कितना प्रैक्टिस होगा बताओ, 6। फिर वही आई, वही डू, वही नॉट। अभी गो के बाद क्या था, कम। कम कहां से, फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम कॉलेज। इसका भी कितना प्रैक्टिस होगा, 6। फिर से वही आई, वही डू, वही नॉट। इस बार वर्ब क्या ले लो, फॉरगेट ले लो। फॉरगेट माने क्या होता है, भूलना, फॉरगेट द एनिमी, फॉरगेट द, गेट हटा दो बच्चा, फॉरगेट द एनिमी। फिर इसका 6 प्रैक्टिस करेंगे। फिर आई के साथ वही डू, वही नॉट, हाँ फॉरगिव, माफ करना है, हाँ हाँ फॉरगिव द फ्रेंड, दोस्त लोग को माफ करना है, फ्रेंड से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही आई रहेगा, डू प्लस नॉट क्या है, इट है,
ईट क्या फूड, तो क्या बनेगा बताओ, आई डू नॉट ईट फूड पहला होगा क्या, ईट फूड, आई ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड, डू आई ईट फूड, डू आई नॉट ईट फूड, वाई डू आई ईट फूड, वाई डू आई नॉट ईट फूड। फिर बताओ लास्ट वाला क्या था, डू नॉट के साथ क्या, हेल्प ले लो, है ना। अभी हेल्प किसको करना बताओ, जब अंजलि क्या होगा बताओ, तो सेंटेंस का प्रैक्टिस कर दो। आई हैव द पुअर, हाँ वेरी गुड, डू आई हेल्प द पुअर, नाइस, अच्छा। वाई डू आई नॉट हेल्प द पुअर। अभी कुछ नहीं करना, इसको रखना इसी तरह, बस इधर वालों को गायब कर दो, इधर वाला को, इधर वाला को गायब कर दो। अब बता डू के बाद अगला हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू के बाद अगला हेल्पिंग वर्ब क्या था बताओ, एम, कुछ नहीं करना है, अब लगा दो एम। अभी रिलैक्स होके बताओ, एम के साथ V1 लगता है कि V4 लगता है बताओ, क्या लगता है, अभी बताओ क्या होगा, आई एम क्या, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, वाई एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। बताओ अगला क्या होगा, सोनू आई एम प्ले, प्ले की प्लेइंग बताओ, सब में V4 हो जाएगा ना। सोनू बताओ दूसरा वाक्य क्या होगा, हाँ हाँ, यहाँ डूडल नहीं लगाना है, समझ रहे हो, डूडल वहां लगता है जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ना, हाँ। उसके बाद वेरी गुड, हाँ वाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट, वाई एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सुमन समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी बताओ एम से भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी बताओ एम को फिर हटा दो, अभी बताओ एम के बाद अगला हेल्पिंग वर्ब कौन था बताओ, हैव था। अब हैव आएगा तो ये V4 क्या हो जाएगा बताओ, V3 हो जाएगा। स्पीक का वर्ब क्या हो जाएगा, स्पोकन, है ना। प्ले का वर्ब क्या हो जाएगा, प्लेड। राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन। कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ प्रैक्टिस कर लोगे। तो अभी बताओ पहला वाक्य क्या होगा, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, फिर क्या होगा, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, हैव आई स्पोकन इंग्लिश, हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश, व्हाई हैव आई स्पोकन इंग्लिश, व्हाई हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। इसका सबका चार्ट तो दिया हुआ है, भीतर होगा ही होगा, पर दिमाग में थोड़ी स्पीक का वर्ब 3 स्पोकन, प्ले का प्लेड, राइट का वर्ब 3 रिटेन, रीड रेड रीड ही होता है, हाँ। गो का वर्ब 3 गॉन, गॉन वेंट V2 बच्चा, कम कैम कम V3 कम ही होता है, फॉरगेट फॉरगोट, फॉरगोटेन या फॉरगोट भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गिव गैव गिवन पता है तो फॉरगिव फॉरगेव फॉरगिव है। ईट एट ईटेन, हेल्प ईडी लगा देना है, कोई दिक्कत। चलो अभी बताओ हैव के बाद अगला हेल्प में वर्ब क्या था बताओ, हैव बीन, लेकिन हैव बीन फिर क्या ले लेगा बताओ, भी। यहां ध्यान देना है थोड़ा, यहाँ टाइम आता है सिंस पर ना। चलो अभी यहाँ आराम से प्रैक्टिस करना, मतलब पहला वाक्य क्या होगा, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मान लो 2005, 2010, 2020, जो मन कर लिख लेना, टाइम तो अलग है, अलग केस में है। अभी नेगेटिव बताओ कहाँ नॉट लगाओगे, हैव के बाद आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, सिंस XYZ। अभी इंट्रोगेटिव में कौन बाहर आएगा, हैव आई फिर बिन, हैव आई बिन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस XYZ। उसके बाद तो जब भी नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, हैव आई नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस XYZ, फिर व्हाई हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस XYZ, फिर व्हाई हैव आई के बाद नॉट लगेगा, व्हाई हैव आई नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस XYZ। अब यहीं पर प्रैक्टिस करना है, ये थोड़ा टफ होगा। चलो किसको, ज्योति ट्राई करो फिर से, हाँ बताओ यहाँ क्या होगा, आई का हैव से, हाँ हाँ हाँ, आई हैव बिन, हाँ आई हैव बिन नॉट नहीं होगा, आई हैव नॉट बिन, हाँ वेरी गुड, बिन, हाँ हैव आई के बाद नॉट लगा दो, वेरी गुड। व्हाई हैव आई बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस XYZ, या व्हाई हैव आई के बाद क्या कहेंगे, नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस XYZ। अब तालेश्वर गुस्सा सर हमसे नहीं पूछ रहे, हाँ तालेश्वर बताओ तो यार, अगला वाला राइट वाला तुम्हें बताओ, आई हैव बीन राइटिंग लेटर, वेरी गुड। नेगेटिव बता दो, वाह गुड। इसके बाद
हाँ, उसके बाद वेरी गुड, वाई हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर, उसके बाद वाई हैव आई नॉट बीन राइटिंग लेटर। गुड। अब देखो तुम लोग को हम कुछ दिखाते हैं इंटरेस्टिंग चीज। पहले बताओ, आई का आपने जब डू से प्रैक्टिस किया था तो पता है कितना सेंटेंस आपने बोला था? देखो 6, 12, 18, 24, समझ रहे हो, 30, टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ब है और 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 60 हो जाएगा। यानी सिर्फ आई का आपने डू से कितना सेंटेंस प्रैक्टिस किया था बताओ? 60। फिर आई का जब आप लोग एम से प्रैक्टिस किए थे तो कितना किए होंगे? 60। फिर आई का हैव से करोगे तो 60। फिर आई का हैव प्लस बीन से करोगे तो भी 60। हाँ, स्वाहा स्वाहा खाली करते जाओ। हाँ चलो, आई का बताओ डिड से प्रैक्टिस होगा तो फिर कितना? हाँ, स्वाहा। चलो फिर आई का वाज से करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा बताओ? 60। फिर आई का हैड से करोगे तो कितना होगा? 60। और फिर आई का हैड के साथ बीन से करोगे तो भाई कितना? 60। हाँ, स्वाहा। फिर आई का सेल से करोगे तो फिर कितना? 60। फिर आई का सेल प्लस बी से करोगे तो भी 60। फिर आई का सेल प्लस हैव से करोगे तो भी 60। और फिर आई का सेल प्लस हैव प्लस बिन से करोगे तो भी 60। टोटल जोड़ोगे, हाँ, स्वाहा। और टोटल जोड़ोगे सिर्फ आई का सिर्फ बात करें, आई का बच्चा। हाँ, आई का हम लोग जब 12 हेल्पिंग मॉडल से प्रैक्टिस किए तो 6, देखो 10 है ना, हाँ, 720। देखो मेरा मैथ्स खराब है, तुम मेरा हेल्प करा, वेरी गुड। तो आई का हम लोग कितना प्रैक्टिस किया बताओ? 720। आई का कितना किया? 700। अभी बताओ वी का भी प्रैक्टिस करेंगे तो कितना होगा बताओ? 720। अभी बताओ यू का करेंगे तो कितना होगा बताओ? 720। अब बताओ वी का बाद दे है ना, हो दे से भी कितना? 700। ही से भी कितना? 720। सी से भी कितना? 720। नाउन भी कोई होगा, सीता गीता रीता सीता जो भी होगा 720। ईट का भी करेगा तो 720 होगा, लेकिन फिलहाल साथी पे फोकस करते हैं। अभी मेरा मैथ्स खराब है, आप लोग जोड़ लो कितना हो रहा है। मेरा मैथ्स खराब है, ठीक है, जोड़ लो। अभी बताओ, ये करीब करीब 4000 5000 सेंटेंस होगा। 4000 से 5000 के बीच सेंटेंस होगा, ज्यादा भी हो सकता है। बताओ 4000 5000, हाँ 5000 40,000। ये देखो मैथ्स में लड़का ठीक है। हाँ देख लो, हमको नहीं पता, लेकिन 4 से 5000 होगा। अब बताओ 4 से 5000 वर्ड अगर आप लोग अंग्रेजी में बोल लोगे तो नहीं चाह के भी मुंह से अंग्रेजी निकलेगा। अब इसको प्रैक्टिस एक के दिन नहीं करना, एक के दिन नहीं खाना है सारा, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। एक दिन में कितना सब्जेक्ट? एक। थोड़ा कितना सब्जेक्ट है अभी फिलहाल? 7। एक सप्ताह का कोटा है। एक सप्ताह प्रैक्टिस कर लो, 8वां दिन देखोगे जैसे आई डू आएगा तो अपने आप दिमाग में आएगा नॉट, डू आई नॉट। फिर बोलोगे हैव बीन नॉट तो गलत, अपने आप पता चलेगा ये गलत बोल रहे हैं हम। दिमाग में नहीं, हैव बीन नॉट नहीं होगा, हैव नॉट बीन। बस हैबिचुएटेड होना है। एकदम नींदों में सपनों आएगा ना तो आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट, ऐसे ही करते रहोगे तुम लोग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई जो चीज हम लोग दिन भर करते रहती है में सपना हो जाता है, तो बस कपार पे चढ़ाना है इंग्लिश को। एक बार चढ़ा लोगे तो फिर समझ लो कि दिन भर इसी के बारे में सोचोगे। सीखना आसान है, कोई लैंग्वेज टफ नहीं होता है। अब थोड़ा बच्चे लोग कंफ्यूज, सर हम लोग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? वर्ब किसके साथ क्या इस्तेमाल करना है? वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? एकदम आसान है यार। चलो वो मंत्र बोलते, सुनना बढ़िया से। मंत्र है V1 V4 V3 V4। मंत्र क्या है? V1 V4 V3 मैंने 14 34, 14 V1 V4 V3 V4। बताओ मंत्र क्या है? V1 V4 V3 V4। मंत्र बताओ क्या है? V1 V4 V3 V4। याद रहेगा मंत्र? क्या बोले बताओ फिर से। हाँ, V1 V4 V3, भूल जाओगे तो 14 34। हाँ, गाड़ी का नंबर। हाँ तो 1 4 3 4। हाँ तो बताओ मंत्र क्या है, फिर से बताओ, अभी हम इसको मिटाने वाले हैं। मंत्र क्या है थोड़ा हमको बताओ, हम भूल गए हैं। मंत्र क्या बताओ, फिर से बताओ मंत्र क्या है, फिर से बताओ मंत्र क्या है।
V1 V4 V3 V4। बताओ ये जो 4 टॉपिक है ये पास्ट का है कि प्रेजेंट का है बताओ। ये 4 टॉपिक किसका बताओ, पास्ट। और नीचे का 4 टॉपिक किसका बताओ। अभी बताओ मंत्र क्या था, हम भुला गए। V1 V4 V3, बस डू के साथ V1 लगा देना, M के साथ V4 लगा देना, हैव के साथ V3 लगा देना, हैव बीन के साथ, काम खत्म। बताओ पास्ट का मंत्र फिर वही होगा क्या, डिड के साथ V1, वाज के साथ V4, हैड के साथ, और फिर हैड बीन के साथ क्या, V1 V4 V3 V4। अभी फ्यूचर में भी सेल के साथ क्या लगाएंगे, V1, सेल बी के साथ V4, सेल हैव के साथ V3 और सेल हैव बीन के साथ V4। स्वाहा। अब आप लोगों को 7 दिन हम होमवर्क देने वाले नहीं है, यही प्रैक्टिस करना है। 8वां दिन फिर हम लोग आएंगे, यहाँ पर कॉन्वर्सेशन शुरू होगा, टॉपिक डिस्कशन शुरू होगा, बट ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है, सबको विद्या का समय, ठीक है। हाँ, 7 सब्जेक्ट 7 दिन 720, याद रहेगा। 7 बहुत लकी नंबर है ना, 7 मेरा भी लकी नंबर है, धोनी का भी लकी नंबर है। स्टूडेंट में भी कितना लेटर होता है, जोड़ो तो 8 होता है। कौन बोला 8 यार, STUDENT कितना है बताओ तो, 7। टीचर में कितना लेटर बताओ, 7 होते हैं। और इंग्लिश में भी 7 है, देखो तो। हाँ, तो इतना बढ़िया 7 का लक्षण हो रहा है, समझ रहे हो। 7 फेरा लेंगे तो शादी भी हो जाता है, 8 वाले का तलाक हो जाएगा। हाँ, इंद्रधनुष में भी 7 कलर है, धुन भी सारे गामा पदनी साथी है, सप्ताह में दिनों कितना है 7। इंटरेस्टिंग बात है ना। हाँ, तो इसलिए इंटरेस्ट से प्रैक्टिस करना है, तो कंप्लीट कर लो। चलो स्टार्टिंग से कर देना। हाँ एकदम बढ़िया, तो कॉपी करना। चलो लिख लो।